हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल RS ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज का वीडियो जो है इतना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है कि आप लोग जब एग्जाम देकर आइएगा उस दिन आपको जो है एहसास होगा कि इस वीडियो को देखने से हमें कितना फायदा हुआ। आज की क्लास करने के बाद आप लोग जरूर कहिएगा, आपके अंदर से आवाज आएगा कि गुरुजी इतना दिन तक आप कहां थे। तो टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि हम जो है आप लोगों के लिए पूरी तरह से संकल्पित हो चुके हैं कि आपकी तैयारी जो है हम लोगों की, हमारी टीम की जिम्मेदारी है। तो चलिए आज हम आपको क्या करवाने वाले हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आज जो है मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम में 30 को पूछेगा, ठीक है। और 30 में से 15 को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें भी एक ऐसा लेसन करवाने वाले हैं जो कि आपके लिए सरदर्द बना हुआ है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि कम से कम 5 से 7 दो नंबरी क्वेश्चन जो है इसी लेसन से पूछ देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसीलिए बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10th एग्जाम के लिए जो आपको ये चैप्टर है, ठीक है। 18 फरवरी के लिए इस चैप्टर को यानी इस वीडियो को सेव कर लीजिए। 18 फरवरी के रोज जब आप जाइएगा एग्जाम देने तो देखिएगा कि इस वीडियो से कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। और वो सारा क्वेश्चन जो है परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी निकालिए, ठीक है। बिंदु दिया हुआ है 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी। अब ये बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, MVBI सवाल है ये, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलते हैं। देखिए जब भी आपसे पूछे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब कोई भी दो बिंदु दे देगा और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछेगा तो वहां पे हम जो इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला का उसको बोलते हैं दूरी सूत्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहां पर एक बिंदु है और एक बिंदु यहां पर है। निर्देशांक ज्यामितीय चैप्टर है तो कोई भी बिंदु दे उसका निर्देशांक मतलब उसको निर्देशित करने वाले मान जरूर होंगे। और किसी भी बिंदु को निर्देशित करने वाले दो मान होते हैं, जिसमें से एक मान होता है x का और एक मान होता है y का। जैसे यहां पर एक बिंदु A है और एक बिंदु B है यहां पर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा तो ये A नाम के बिंदु पर भी xy का मान होगा और B नाम के बिंदु पर भी xy का मान होगा। तो दोनों जगह x होने की वजह से एक जगह जो होगा xy उसको कह देंगे 1 1 और दूसरे जगह जो होगा xy उसको कह देंगे 2 2। मतलब एक ही घर में एक ही नाम का दो दो प्राणी नहीं रह सकता है, इसमें दिक्कत होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो xy है इसको कह देंगे x1 y1 और यहां पर जो xy है इसको बोलेंगे x2 y2, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, रूट के अंदर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहां कर लीजिए, यहां y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बात बराबर है, ये वाला इस्तेमाल कीजिए फॉर्मूला या फिर ये वाला इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले मूल बिंदु से, कभी कभी पूछ लेता है मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की दूरी, मतलब एक बिंदु जो होगा वो मूल बिंदु पर होगा। मूल बिंदु जो कार्तिक तल में जो दोनों अक्ष के कटान बिंदु होता है उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। यानी एक बिंदु हमारा होगा मूल बिंदु पर और दूसरा कोई भी बिंदु हो सकता है, ठीक है। तो एक बिंदु का मान तो 0 हो जाएगा, दोनों का मान 0 0, क्योंकि मूल बिंदु का 0 मतलब निर्देशांक ही होता है 0 0 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक में x और y का मान होगा। तो यहाँ एगो xy 0 है, 0 0 है और एक गो xy का मान है, इसीलिए यहाँ 1 2 नहीं करना है। समझ गए बात, सीधा x और y मान के चलना है। ये तो 0 है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका कहानी खत्म, केवल इसका मान लेकर चलेंगे हम। तो मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए कहे तो फॉर्मूला बनेगा रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी यहां पर जो भी मान रहेगा ना उसका आप स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब सवाल को फोड़ते हैं सीधा। देखिए सवाल क्या है, सवाल है बिंदु 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी निकालिए। मतलब दो बिंदु है, एक बिंदु है 4,5, चलिए यहां डाल देते हैं 4,5 और एक बिंदु है -3,2, इनके बीच की दूरी निकालना है। देखिएगा जरा,
इनके बीच की दूरी निकालना है। तो क्या बोले हैं आपको हम, पहले यहां हल लिख लीजिए नहीं तो घबरा जाएगा। क्या बोले हैं कि दोनों में से किसी भी एक बिंदु को x1 y1 मान लेना है आपको। चलिए इसको मान लेते हैं x1 y1, उसको भी मान सकते हैं, दोनों में से किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, क्योंकि xy यहां पर भी है, xy यहां पर भी है, ठीक है। चलिए x1 और y1, तब पहला बिंदु हम मान लेते हैं। देखिए ये जो है ना, यहां पर 4 5 है, इसमें से 4 को मान लेते हैं x1 और 5 को मान लेते हैं x2। 4 को मान लेते हैं x1, यानी x1 का मान हमारा हो जाएगा 4 और y1 का मान हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद x2 और y2 ये कहां से लाएंगे, तो ये आ जाएगा अपना दूसरा बिंदु पर से, ठीक है। ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। x2 का मान -3 और y2 का मान हो गया 2। तो इसीलिए अब लगाएंगे फॉर्मूला, इसीलिए दूरी सूत्र नहीं तो सीधे लिखिए दूरी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला जो बताया है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहां पर देखिएगा मान रख रहे हैं, यहां पे हम देखिए x1 का मान कितना है, तो वो 4 है, 4 रखिए, माइनस x2 का मान कितना है, तो -3 है, मानी फॉर्मूला वाला माइनस, और ये मान भी माइनस में है, तब माइनस माइनस टकराएगा तब प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया, इसका होल पावर 2 दीजिएगा, प्लस का चिन्ह इंटू, फिर यहां y1 है तो y1 का मान 5 दीजिएगा, माइनस y2 का मान 2 देना है और होल पावर 2 देना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिएगा जरा, 4 को 3 को जोड़ेंगे 7 और 7 के स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस में 5 में से 2 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पे बनाते हैं। अब देखिएगा जरा गौर से, यहां पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, यानी यहां लिखेंगे रूट में 49 लिखना है और प्लस देकर 3 का स्क्वायर करना है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 49 में 9 को जोड़ेंगे तब 5 पे 8 58 हो जाएगा। कितना होगा, 58। अगर 58 को आप तोड़ तार के बाहर निकालना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले को हार नहीं होता है, समझ में करते हैं। देखते हैं तोड़ के, 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 2 नामा 18, कटवे देखिए 2 गुने 29 में टूट रहा है, तो जोड़ा बनवे नहीं करेगा तो बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा रूट में 58। और कोई भी सवाल आपके एग्जाम में जो है दूरी सूत्र वाला आता है तो आप इसी तरह से उसको आप जो है फोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपको हम बताते हैं। अगला सवाल क्या है, बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी निकालिए। मतलब इसको जो है बनाएंगे उसी तरीका से जैसे उसको बनाए हैं, यानी एक बिंदु देख लीजिए क्या है, एक बिंदु दिया है a cos लिखा है, a cos थीटा, 0 और एक बिंदु का निर्देशांक है 0, a sin थीटा, ठीक है। ये 2 बार रिपीट किया है आपके एग्जाम में, इसको समझ लीजिए जरा कैसे बनता है। देखिएगा इसको बनाते हैं हम, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद यहां लिखेंगे x1 बराबर x2 बराबर, यहां लिखेंगे y1 बराबर और y2 बराबर। देखिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि आसान सवाल को पढ़ा के कॉन्सेप्ट समझा के निकल लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। सवाल भी, कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और एक आध गो डेंजर सवाल भी बताएंगे आपको, ताकि एग्जाम में आपको पूरी तरह से साफ सुथरा आपके लिए रास्ता रहे, ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा, ये हमारा x का मान और ये हमारा y का मान, ये हमारा x का मान और कॉमा के बाद ये हमारा y का मान, तो x1 y1 इसको मान लेते हैं। x1 हो गया a cos थीटा और y1 का मान इसी में का 0 हो गया, और x2 का मान इसको मान लेते हैं 0 और y2 का मान हो गया a sin थीटा। क्लियर है। चलिए अब इसको जो है बनाते हैं, लिखेंगे चूंकि दूरी जो होता है, दूरी निकालने का फॉर्मूला वो होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहां पे मान रखिए, x1 का मान है a cos थीटा माइनस x2 का मान कितना है, तो वो 0 है, 0 है यहाँ पे 0, इसका होल पावर 2 जाएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ y1 है, y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है a sin थीटा, तो a sin थीटा इसका होल पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब जरा देखिएगा, इधर देखिए जरा, यहां पे -0 है, अब प्लस में है a cos थीटा,
तो इसका तो वैल्यू खत्म हो गया, तो बच गया a cos थीटा का होल स्क्वायर जोड़ ये जीरो प्लस में जीरो में से घटावे की है a साइन थीटा को, तो इसका तो वैल्यू खत्म, बच गया माइनस में a साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए ये स्क्वायर a के लिए भी है और cos के लिए भी है, तो ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा a का स्क्वायर और cos का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो cos का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह, ये स्क्वायर a के लिए भी है, माइनस a है तो माइनस a के लिए भी है और साइन के लिए भी है, तो माइनस का वर्ग करने पर प्लस में आता है, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर और साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहां देखिए दोनों में a, देखिएगा जरा गौर से, यहां पर भी आपको a दिख रहा होगा, यहां पर भी आपको a जो है दिख रहा होगा, देखिए a आपको यहां पर भी दिख रहा है और a स्क्वायर यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, निकाल लेते हैं a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब देखिएगा जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ए स्क्वायर गुना में इसके बदले आ गया 1। अब बताइए ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर न होगा, ए स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या होगा ए गुना ए, और 2 गो ए के बदले एगो ए बाहर निकल गया, यानी इसका आंसर जो आएगा दूरी वो निकल के आएगा, सीधा ए आ जाएगा। क्लियर है बात? देखिए कितना आसानी से जो है आपको हम बनाकर दिखाए हैं, एक एक लाइन को तोड़ के समझाया आप लोगों को। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के लिए हमारी ओर से एक क्वेश्चन होमवर्क में है कि दिया है कि बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी निकालिए। देखिए अगर आप सही में समझे होंगे इस सवाल को आप सीधे जो है आंख बंद करके जो है यानी 2 मिनट के अंदर जो सवाल को बना सकते हैं आप। ठीक है, आंख बंद करके तो नहीं होगा लेकिन बना सकते हैं आप, ये 2 मिनट के अंदर जिस कॉन्सेप्ट को आप फोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाइएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट चेक करेंगे इस सवाल का जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला लिखा है कि y का मान निकाले जिसके लिए बिंदु दिया है, एगो P है बिंदु जिसका निर्देशांक है 2, -3 और एगो Q बिंदु है जिसका निर्देशांक है 10, y, इसके बीच की दूरी है 10 मात्रक। मतलब एगो P नाम का बिंदु जिसका निर्देशांक है 2, -3 दिया है, और एक बिंदु है Q नाम का बिंदु है जिसका निर्देशांक है 10, y। और ठीक है, ये एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर मान लीजिए है, एक बिंदु यहां एक बिंदु यहां। P बिंदु का निर्देशांक 2, -3 और Q का निर्देशांक है 10, y, और यहां जो y दिख रहा है इसी y का मान हमसे पूछा है। लेकिन एक बात और दिया है, इसमें दे रखा है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक, माने इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के दिया हुआ है। इन दोनों की बीच की दूरी कितना दिया है? इन दोनों की बीच की दूरी निकाल के दिया हुआ है 10 मात्रक, यानी दूरी भाई साहब दिया है 10 मात्रक। ठीक है, तो दूरी निकालेंगे। देखिए अब आप इनका दिमाग लगाइएगा जरा, यहां पर पहले हल लिख लीजिए, हल लिखने के बाद यहां पर क्या करना है, x1 x2 यहां लिख लीजिए, x1 y1 x2 और फिर y2। अब देखिए x1 y1 P वाले को मान लेते हैं 1 1, तो x1 2 हो गया, y1 -3 हो गया, और Q वाले को 2 2 मान लेते हैं, तो x2 हो गया 10 10 और y2 हो गया y2 का मान तो y है। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर ये दोनों बिंदु की दूरी नहीं दिया रहता तो हम निकालवे करते, कैसे निकालते वो जरा सोचिए। तो हम इसकी दूरी निकालते, लिखते चूंकि दूरी बराबर √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखते, और लिखते प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही निकालते ना, अगर इन दोनों के बीच की दूरी दिया नहीं रहती तो ऐसे ही निकालते, बिल्कुल निकालते ऐसे ही। अब हमको क्या करना क्या है भाई, दूरी तो निकालना नहीं क्योंकि दूरी दिया हुआ है। कितना दिया है दूरी? तो दूरी दिया है 10, तो यहां लिखेंगे 10 अब बराबर। अब देखिए इधर मान रखिए जरा, x1 का मान कितना है तो वो 2, माइनस x2 का मान 10, तो 2 - 10 का हो जाएगा होल स्क्वायर, जोड़ y1 कितना है तो वो है -3 माइनस
y2 का मान है y ये है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 19 से रूट को हटाइएगा तो स्क्वायर चढ़ेगा 10 पे, 10 पे चढ़ जाएगा स्क्वायर। अब बराबर इधर क्या बच जाएगा, रूट हट गया तो -10 में से +2 गया तो -8 का स्क्वायर, और इधर a कहिए मतलब -a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, -2ab 2 गुने a का मान -3 गुने b का मान y, प्लस b स्क्वायर तो y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इधर आ गया, रूट हट के इधर आ गया, इधर स्क्वायर से 10 पे। अब देखिएगा जरा यहाँ पे, यहां समझिए, ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, इधर में हो गया -8 का वर्ग 64 प्लस में। ठीक है, प्लस में -3 का वर्ग 3 तिया 9 प्लस में। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 गुना 6y, और उसके बाद प्लस में y का स्क्वायर। अब इसको जरा सजा के देखिए, जरा सजा के, y स्क्वायर को इधर कर दीजिए, प्लस में 6y है इसको यहां लिख लीजिए, 64 में और 9 को जोड़ दीजिए, 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 होगा, 7 पर 3 73, और 100 को उधर भेजिएगा तो माइनस में 100 होगा, अब बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक बहुपद प्राप्त हो रहा है, y स्क्वायर प्लस 6y, अब माइनस में 100 में से गया 73 तो 27 बचेगा माइनस में, बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करके किसका मान पूछा था, y का मान पूछा है ना, कि y का मान निकालिए, इसका गुणनखंड करना है, शुरू वाला पद जेना कितना, आखिरी वाला 27 जेना कितना, बराबर 0। गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 27y स्क्वायर होगा। इसको तोड़िएगा, दो ग्रुप बनाना है, 27 को तोड़ेंगे 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, अब 3 तिया 9, और 9 में से घट गया 3, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, प्लस में 6 चाहिए तो प्लस में 9, और माइनस में 3 कीजिएगा, प्लस में 6 आ जाएगा। एगो y यहां लगा दीजिए, एगो y यहां लगा दीजिए, और दोनों पद को सेटिंग कीजिए बीच में, प्लस में 9y, माइनस में कितना 3y। ठीक है, अब कॉमन की क्रिया करेंगे, कॉमन की क्रिया हम यहां पे करने वाले हैं, ध्यान से समझना है आपको। कॉमन की क्रिया कैसे करेंगे, इन दोनों पद में से लेंगे कॉमन, इन दोनों पद में से अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों पद में से y कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा एगो y, प्लस में यहां 9 बचेगा, अब -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा y, माइनस माइनस प्लस में 3 नमा 27 बराबर 0। तो y प्लस 9 एक घर बन रहा है, देखिए यहां पर भी y प्लस 9, यहां पर भी y प्लस 9, दोनों के बदले एक घर लिखेंगे, और बाहर में है y, अब माइनस में 3 ये वाला। ठीक है, अब बराबर 0, अब ये 0 दोनों के बराबर है, तो यहां मतलब ऐसे लिखेंगे, y प्लस 9 बराबर 0 है, तो y माइनस 3 के बराबर भी 0 होगा। अब यहां से जब y का मान निकालेंगे, 9 को उधर ढकेलना पड़ेगा, तब प्लस में 9 उधर गया तो माइनस में 9, यानी y का मान निकल के आ गया -9 एक बिंदु, और y का यहां मान निकलिएगा यहां से, तब -3 उधर गया तो +3, यानी y का दो गो मान निकला, एगो -9 और एगो +3। यही हमारे सवाल का जो है आंसर है। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीका से आपको हम बतला रहे हैं, लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको जो है समझाते जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें जो है आपको समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, बिंदु P नाम का बिंदु है जिसका निर्देशांक है x, 4, इसकी दूरी माने इसकी जो है मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो x का मान क्या होगा। माने इस बिंदु की दूरी है मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु से दूरी दिया है, माने एक बिंदु है P नाम का बिंदु है जिसका निर्देशांक है x, 4। ठीक है, और इस बिंदु की दूरी, यहां पर बिंदु है, इस बिंदु की दूरी है किस बिंदु से, 5 इकाई दूरी किस बिंदु से है, तो मूल बिंदु से, मतलब एगो तो हो जाएगा 0 0 0 0, तो 0 0 होगा तो इसका तो वैल्यू खत्म है। सीधा फॉर्मूला क्या बतलाए थे आपको कि जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहे तो फॉर्मूला बनेगा, देखिए पहले यहां हल लिख लेते हैं, उसके बाद एक बिंदु का मान है x और 4, तो यहां पर जो x का मान होगा वो तो 1 से है, और y का जो मान होगा वो 4 होगा, y का मान 4, और यहां जो x y है दोनों 0 है, इसीलिए मूल बिंदु वाला में x1 x2 y1 y2 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक जगह का जो बिंदु होता है उसमें जो x y का मान होता है वो 0 0 होता है, इसीलिए केवल x और y एक ही जगह की बिंदु काम करेगा। ठीक है, x का मान x, y का मान 4, और यही x का मान हमको जो है निकालना है, यही x का मान निकालना है। ठीक है, देखिए मूल बिंदु से दूरी कितना दिया है, दूरी निकल के दिया है 5, तो लिखेंगे चूंकि
दूरी, ये मूल बिंदु से दूरी है, तो मूल बिंदु से दूरी कितना दिया है निकाल के? 5 दिया है। और मूल बिंदु से दूरी होता है वो क्या होता है? रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। इधर से रूट को हटाइए तो उधर स्क्वायर को चढ़ाना है। अब x का मान खोजिए कितना है? तो भाई x का मान तो 1 से है तो x का स्क्वायर होगा। अब प्लस y का मान कितना है? 4 है तो 4 का स्क्वायर दे दीजिएगा। अब बराबर इधर 5 का स्क्वायर। क्यों आया स्क्वायर? क्योंकि इधर से रूट को हटाए हैं। अब बच गया इधर x स्क्वायर प्लस में 4 का वर्ग 16, अब बराबर में 5 का वर्ग 25 हो गया। ठीक है, चलिए x का मान निकालना है ना, तो x स्क्वायर को इसी पार रखिए, x स्क्वायर को इसी पार रखना है। 16 को ढकेलिए उधर, उधर पहले से 25 है, 16 गया उधर तो माइनस में 16। अब एक्स स्क्वायर का मान निकल के आया, 25 में 16 घट गया 9 बचेगा। स्क्वायर को हटाएंगे उधर प्लस माइनस में रूट को लगाना है, प्लस माइनस में रूट 9 आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल आता है प्लस माइनस में 3, प्लस माइनस में 9 का वर्गमूल 3 आ गया। यानी एक्स का मान हमसे पूछा है तो एक्स का मान हम निकाल दिए हैं, क्योंकि यहां मूल बिंदु से दिया था दूरी। देखिए सवाल नंबर ये बताया है, ये सवाल और ये जो सवाल है, ये दोनों सवाल लगभग लगभग सेम है, बस इसमें दूरी निकाल के मूल बिंदु से दिया है और उसमें जो था दो बिंदु की अलग निकाल के, मैंने दो अलग अलग बिंदु की दूरी निकाल के दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन बनाने का प्रोसेस लगभग लगभग सेम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु है -2,5, एक बिंदु है 0,1 और एक बिंदु है 2,-3, ये संरेखी है कि नहीं है। और ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MVBI सवाल है। ठीक है, सवाल क्या था? दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु है -2,5, 0,1 एवं 2,-3, ये 3 बिंदु है, ये बिंदु संरेखी है, ये बात हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, अब देखिए बिंदु संरेखी क्या होता है, ये कहां से आ गया भाई? देखिए इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बतलाते हैं। देखिए संरेखी बिंदु क्या होता है, तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, देखिएगा जरा क्या वहां पर लिखा हुआ है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 3 बिंदु है, 3 से अधिक बिंदु भी हो सकता है, एक ही सीधी लाइन में यानी सरल रेखा में इसको बोल सकते हैं, बैठा हो, स्थित हो, तो इन तीनों बिंदुओं को हम बोलते हैं संरेखी बिंदु। लेकिन ये तीनों बिंदु जब अलग अलग डायरेक्शन में बैठा हो, अलग अलग दिशा में, वो एक मतलब एक लाइन में ना हो। देखिए एक लाइन में दोनों तो बन रहा है, लेकिन ये बिंदु जो है नहीं आ रहा है, तो इस तरह के बिंदु को बोलेंगे असंरेखी बिंदु। ठीक है, और एक बात इसमें याद रखिएगा कि संरेखी बिंदु जो होता है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इससे भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, संरेखी बिंदु में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। कैसे? तो आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं बनेगा, यानी त्रिभुज बनबे नहीं किया तो क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब बिंदु असंरेखी हो, अलग अलग डायरेक्शन में बैठा हो तीनों बिंदु, तो इन तीनों बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, तो ऐसे स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है। ठीक है, चलिए अगर मान के चलिए आपसे पूछ ले कि 3 बिंदु दे देगा और बोलेगा कि आप तीनों बिंदुओं की जो है मैंने जांच करके दिखाइए कि ये तीनों बिंदु संरेखी है कि असंरेखी है, तो आपको हम तरीका बताते हैं। आप क्या कीजिएगा, दूरी सूत्र की सहायता से, ये 3 बिंदु है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, दूरी सूत्र की सहायता से ए और बी की दूरी निकालेंगे हम। ठीक है, यानी ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर दूरी सूत्र से हम बीसी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद दूरी सूत्र से ही ए से सी का दूरी, देखिए ध्यान से, एक बार ए से बी की दूरी, एक बार बी से सी की दूरी और एक बार ए से सी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद देखिए सबसे बड़का दूरी कौन आएगा? सबसे बड़का दूरी ए सी आएगा। तो अगर ये काम करने के बाद यदि आपको दिखे कि सबसे बड़का दूरी माने ए सी है, इसमें सबसे बड़का दूरी, ए से सी दूरी सबसे बड़ा है इसमें, यानी सबसे बड़ी दूरी का मान छोटका दुन्नू दूरी के मान के योग के बराबर हो, तो बिंदु संरेखी होगा, बिंदु संरेखी होगा। अगर नहीं हो, देखिए सबसे बड़का दूरी का मान
छोटका दोनों दूरी के योग के बराबर न हो, देख रहे कटा हुआ है मतलब न हो, तो बिंदु असंरेखी होगा। क्या होगा? असंरेखी। याद रखना आपको दूरी सूत्र की सहायता से यही कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु -2,5, 0,1 और 2,-3 ये संरेखी बिंदु है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आपको हम क्या बताए हैं, हम बोले हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। पहले यहां लिख लेते हैं हल। ठीक है, हल लिखने के बाद यहां हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिएगा जरा, यहां पर तीनों बिंदु है ना, नाम नहीं दिया है कि भाई बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, नाम नहीं दिया है, तो हम यहां नाम देते हैं अपना मन से। ठीक है, यहां लिख लेते हैं माना कि, यहां लिखेंगे माना कि बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, ध्यान समझिए, बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक मान लेते हैं पहला वाला, वो क्या है -2,5। ठीक है, तथा बिंदु बी का निर्देशांक, तथा बिंदु बी का निर्देशांक, इसका मतलब ये ऊपर वाला लाइन ही यहाँ पर आ जाएगा, तो लिखने में टाइम बचेगा, इसके लिए यही हम दोहरा देते हैं। ठीक है, क्या होगा, बी का निर्देशांक, दूसरा वाला बिंदु को मान लेते हैं बी, 0,1 और बिंदु सी का निर्देशांक, और बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक, तीसरा वाले को बिंदु सी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक 2,-3। ठीक है, ये मान लिए हम। अब करना क्या है, तीनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना। देखिए ऐसा मान लीजिए ये तीनों बिंदु है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तो पहले ए बी का दूरी निकालिए, फिर बीसी का दूरी निकालिए, फिर एसी का दूरी निकालिए। तो पहले ए बी का निकालेंगे दूरी, लिखेंगे इसीलिए ए बी की दूरी, ए से बी की दूरी, ए बी की दूरी, और दूरी निकालेंगे किस वाले फॉर्मूला पे, तो ऊपर के में निर्देश दे रखा है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, अटर पटर फॉर्मूला लगाए वो नहीं कीजिएगा, दूरी सूत्र से ए बी की दूरी लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये लगा दिए फॉर्मूला। अब यहां पर देखिएगा, सूत्र तो हम लगा दिए, अब यहां देखिए हम निकाल रहे हैं ए बी की दूरी, ए बी की दूरी निकाल रहे हैं ना, तो ए वाला का निर्देशांक ये है और बी का निर्देशांक ये है, तो ए और बी दोनों में x y है, तो दोनों में से किसी एक बिंदु को मने मने मान लीजिएगा, मौखिक में मान लीजिए x1 y1, और यहां भी xy है तो इसको मान लीजिए x2 y2। ठीक है, x1 का मान -2 अब माइनस फॉर्मूला में x2 का मान 0 देके इसका होल स्क्वायर, जोड़ y1 का मान 5 है, माइनस y2 का मान 1 है, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहां देखिएगा -2 में -0 तो -2 है ना बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस में 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करने पर प्लस में 4 आएगा, यहां लिखते हैं प्लस में 4। ठीक है, अब प्लस यहां पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 ये सब रूट में रहेगा, 16 और 4 कितना होगा, 16 4 रूट में 20 आएगा। अब 20 को तोड़ ताड़ के बाहर लाइएगा, देखिए 20 को तोड़ने पर क्या आता है, 2 से तोड़ेंगे 10, 2 से तोड़ेंगे 5, 2 को 2 आएगा 5, यानी 2 रूट 5 इसको हम लिख सकते हैं, 2 रूट 5 लिख दिए रूट 20 को, यानी ए बी का दूरी क्लियर हो गया। इसी प्रकार से बीसी का दूरी निकालिए, तो यहां लिखेंगे पुनः, यहां लिखना है पुनः बीसी की दूरी, बीसी की दूरी निकालेंगे हम दूरी सूत्र पर। फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिख दिए फॉर्मूला, यहाँ पे केवल मान बैठाना है। बीसी है ना, तो बी वाले को 1 मान लेते हैं, यानी x1 y1, और सी वाले को x2 y2, किसी को भी मान लीजिए चलेगा, लेकिन हाँ बीसी है तो बीसीए में किसी एक को 1 मानना है और किसी एक को 2 मानना है। चलिए x1 का मान मान लेते हैं 0, तो x1 - x2, तो 0 - x2 का मान 2। ठीक है, इसका स्क्वायर, अब प्लस y1 कितना, तो y1 है 1, अब माइनस y1 1 का माइनस y2 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर समझिए, यहां पर लिख लेते हैं जरा सा हम, यहां हो जाएगा थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां लिख लेते हैं, -2 में से गया 0 तो -2 का स्क्वायर, अब प्लस में 3 और 1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -2 का वर्ग करने पर कितना होता है, प्लस में 4 और 4 का स्क्वायर करने पर 16,
16 और 4 कितना हुआ, यहां पर भी आया √20 से, और √20 को 2√5 लिख सकते हैं। यानी दो बिंदुओं की देखिए ए बी की दूरी निकाल लिए, बीसी की भी निकाल लिए, अब लास्ट दूरी निकालना है ए से सी की दूरी। तो यहां नया पेज लेकर दिखाते हैं, यहां लिखेंगे कि पुनः पुनः एसी की दूरी, एसी की दूरी देखिए एसी की दूरी, यहां पर एसी की दूरी, एसी की दूरी फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, बस मान देख लीजिए, इधर से फॉर्मूला वही लगाएंगे। देख लीजिए मान कितना है, एसी है ना, तो ए वाला को मान लेते हैं x1/1 और सी वाला को मान लेते हैं x2/2। तो x1 का मान -2, x2 का मान +2, y1 का मान 5 और y2 का मान -3। यानी x1 का मान है -2 और x2 का मान है +2। x1 का मान है -2, देखिए x1 का मान क्या है, x1 का मान आपका था -2। देखिए x1 का मान क्या था, -2, ठीक है, इसका था +2, तो -2 ना होगा, इसका होल स्क्वायर। जोड़ y1 का मान कितना है, तो y1 का मान हमारा हो जाएगा इसमें 5 और y2 का मान -3, ठीक है। चलिए 5 यहां हो जाएगा 5 माइनस y2 का मान -3 है, तो माइनस माइनस तो +3 हो जाएगा, +3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा जरा, -2 -4 का स्क्वायर, अब प्लस में 5 और 3 8 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए -4 का स्क्वायर करने पर प्लस में 16 और 8 का स्क्वायर करने पर 64, और 64 में 16 को जोड़िएगा तो 6 4 10 गो और 6 7 1 8 गो, रूट में 80, 80 को तोड़ ताड़ के बाहर ला सकते हैं। देखिए 80 को लिखेंगे 2 से 40, 2 से 20 और 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, गुना करिए 5 गुना 10 गुना 20 में 80, 80 हुआ ना। अब लाइए था 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर, और 2 को 2 के बदले फिर 1 को 2 बाहर, और गुना में देखिए 1 5 का जोड़ा नहीं मिला तो बेचारा अंदर रहेगा, ठीक है। बाहर में हो गया 2 दूना 4, यानी 4√5 निकल के जो है यहाँ पे माना गया, यानी एसी की दूरी कितना है, 4√5। अब देखिए क्या हम आपको तरीका बताए थे कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी में सबसे बड़का दूरी कौन है, सबसे बड़का दूरी एसीएन है। यहां लिखेंगे, यहां देखिए क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि देखिए यहां लिखेंगे कि अब लिखेंगे एसी हमारा सबसे बड़ा दूरी है। लिखिए एसी, क्या एसी बराबर है AB प्लस BC के। देखना यह है कि बड़ी दूरी का मान छोटी दोनों दूरी के, यानी AB की दूरी और BC की दूरी के मान के योग के बराबर है। चलिए देखते हैं, वहां पर देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। देखिए पहले देखिए AB की दूरी कितनी है, AB की दूरी है 2√5 और BC की दूरी कितनी है, ये भी 2√5 है। चलिए यहां पर रखते हैं, AC कितना निकाले हैं, तो 4√5 निकाले हैं, और AB 2√5 और BC ये भी 2√5। अब इसके अंदर में सेम है तो बाहर वाला 2 2 4 हो जाएगा, यानी ये 4√5 रहबे करेगा और 2 2 4√5 ये भी हो जाएगा। अब बताइए एक बात, क्या बड़का माने बड़ी दूरी का जो मान है वो छोटी दोनों दूरी के योग के बराबर है कि ना, तो कहिएगा जी है ना। तो जब ऐसा हो तो बिंदु संरेखी होगा। तो यहां लिख देना है एक लाइन हिंदी में लिखिएगा कि अतः यहां लिखेंगे अतः बिंदु संरेखी है, ठीक है, संरेखी है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप लोग के लिए अगला सवाल एक होमवर्क में दे रहे हैं। यहां पर देखिएगा, ये सवाल है आप लोगों के लिए कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदुए 2, 3, 4, 0 और 6, -3 संरेखी है कि नहीं है। आप लोग इस सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में डालिए बनाकर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुए 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है माने 3 बिंदु दिया है। कथी कह रहा है कि 3 बिंदु से ये तीनों बिंदु एगो समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सिद्ध करके बताइए, जांच करिए, ठीक है। तो चलिए आपको हम बताते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखिए 3 बिंदु त्रिभुज के शीर्ष को दर्शाता है, क्योंकि त्रिभुज में भी होता है 3 गो शीर्ष और 3 गो शीर्ष से त्रिभुज भी बनता है।
यानी 3 बिंदु त्रिभुज के शीर्ष को दर्शाता है। तो मान के चलिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है और इस तरह से एक त्रिभुज बना रहा है हमारा, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि दूरी सूत्र की सहायता से ए बी की दूरी निकाल लेना है, ठीक, बीसी की दूरी निकाल लेना है, ठीक, और फिर एसी की दूरी निकाल लेना है। मतलब ए बी की दूरी, बीसी की दूरी, एसी की दूरी, ये सब दूरी निकालना है दूरी सूत्र के प्रयोग से, ठीक है। तो अगर ए बी की दूरी बराबर है बीसी की दूरी, आई हो बराबर एसी की दूरी, मतलब तीनों दूरी बराबर आ रहा है। तो तीनों दूरी जब बराबर आएगा तो उसका नाम पड़ेगा कि भाई ये तीनों बिंदु मिलाकर समबाहु त्रिभुज बना रहा है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। अब मान के चलिए कि तीनों में से 2 गो दूरी बराबर है और 1 गो दूरी बराबर है, ये नहीं है, तीनों में से कोई भी 2 गो दूरी बराबर है, 1 गो दूरी बराबर ना है, तो ऐसी स्थिति में नाम बनेगा त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखेगा, जब 3 दूरी में से मान के चलिए ए बी या बी सी बराबर लेकिन ए सी ए बराबर ना है तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर बात। अब मान के चलिए तीसरा कंडीशन क्या बनेगा कि हम दूरी सूत्र की सहायता से तीनों की दूरी निकाले लेकिन कोनों बराबर नहीं आ रहा है, कोनों बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए ए बी इज नॉट इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल ए सी, मतलब ए बी बराबर नहीं है बी सी के, अब बी सी बराबर नहीं है सी के, तो क्या करना है, तो इस स्थिति में पाइथागोरस का कथन लागू करेंगे, माने पाइथागोरस जी का प्रमेय लागू करेंगे। वो क्या है, यानी सबसे बड़का दूरी जो आएगा ना इसमें उसका वर्ग कर देना है, माने उसका स्क्वायर करना है, और फिर छोटी दोनों भुजाओं, मतलब छोटी दोनों दूरी यहां पर हो जाएगा, छोटी दोनों दूरी के अगर योग के बराबर हो गया तो समझिएगा त्रिभुज समकोण बन रहा है। जो तीनों असमान दूरी अगर आएगा माने बराबर नहीं रहेगा तीनों दूरी, तब पाइथागोरस लागू करेंगे। सबसे बड़का दूरी का एक तरफ देखिए, बड़का दूरी का कर देंगे एक तरफ वर्ग, बड़का दूरी जो आएगा ना बड़ी दूरी, इसका स्क्वायर कर देंगे एक तरफ, बराबर के एक तरफ दोनों छोटका, दोनों छोटे दूरी का, छोटे दूरी का स्क्वायर करके इसका योग कर देंगे, इसका योग माने जोड़ना है, ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अगर स्क्वायर करके जोड़ने पर बराबर आ गया बड़का दूरी के स्क्वायर के, तो समझिएगा कि त्रिभुज कैसा है, समकोण है। और कहीं बराबर ना आया तब तो ना आएगा तो कहिएगा विषम बाहु त्रिभुज है। ये कॉन्सेप्ट रहा आपके लिए। तो चलिए सवाल को धांगते हैं जरा। सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 5,-2, एक बिंदु है 6,4 और एक है 7,-2, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहां हम क्या बोले हैं आपको, तीनों बिंदु में से नाम दिया है ए बी सी, नहीं दिया है, मान लेते हैं ना, यहां लिख लेते हैं माना कि बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक मान लेते हैं पहला वाला। वो क्या है पहला वाला बिंदु, 5,-2, 5,-2, तथा बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक वो कितना हो जाएगा, दूसरा वाला बिंदु वो है 6,4 और तीसरा वाले बिंदु, तो भाई साहब तीसरा वाला बिंदु को मान लेते हैं सी मान लेते हैं, और सी का निर्देशांक हमारा हो जाएगा तीसरा वाला 7,-2, ठीक है। ये तीनों बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए। अब क्या करना है, तो अब बारी बारी से तीनों की बीच की दूरी निकालना है। पहले ए बी की दूरी तो लिखेंगे कि इसीलिए ए बी की दूरी निकालना है दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी निकालना है दूरी सूत्र से, √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, पहला वाला माने पहली बार में फॉर्मूला लगाइएगा, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अरे जैसे नहीं बताया है संरेखी बिंदु वाला, वैसे ही कर रहे हैं काम हम, इसमें भी तीन बिंदु की बीच की दूरी निकाल रहे हैं। चलिए x1 कितना है, तो ए बी है ना, तो दोनों में से किसी एक को मान लीजिए ना, x1 हो गया 5 माइनस x2 हो गया 6, इसका होल स्क्वायर, जो y1 कितना हो गया -2 माइनस y2 4, इसका स्क्वायर। अब देखिएगा -6 में से +5 गया तो -1 का स्क्वायर, और जोड़ -4 - 2 -6 का स्क्वायर। देखिएगा -1 का स्क्वायर करने पर प्लस में आता है 1, प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आएगा। उसके बाद प्लस दीजिए यहाँ पे प्लस,
और -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 36 आएगा। 36 अब रूटे में रहेगा सब, तो 36 होगा ये, वो रूट में 37 हो जाएगा। रूट 37। ए बी की दूरी कितना आया? रूट 37। अब बीसी की दूरी यहां लिखेंगे, पुनः बीसी की दूरी, पुनः बीसी की दूरी, बीसी की दूरी, बीसी की दूरी निकालना है ना। चलिए निकालते हैं बीसी की दूरी। रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तब बी में, बीसी में से किसी एक को x1 y1, किसी एक को x2 y2। चला बी को मानेंगे x1 y1, x1 6 माइनस x2 7, इसका देना है स्क्वायर। जोड़ y1 4 हो गया, अब माइनस y2 हो गया -2, तो माइनस माइनस +2। क्लियर है बात? चलिए अब देखिएगा, -7 में से प्लस हो गया -1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर पलसे में 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 को जोड़ेंगे 37। भाई क्या सवाल कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु माने जेकर दूगो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर, दूगो तो बराबर आया, लेकिन तीसरों के लिए चेक करना पड़ेगा ना, कहीं वो बराबर आ गया तब क्या होगा? तब समद्विबाहु में ना होगा, तीसरा चेक करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे पुनः, यहां लिखेंगे पुनः, ठीक है, यहां लिखेंगे पुनः, पुनः। अब किसकी दूरी? तो भाई AC बच गया है ना, तो AC की दूरी, AC की दूरी निकालना है, AC की दूरी निकालना है। चलिए निकालते हैं। AC की दूरी x1 कितना हो जाएगा? तो AC है ना, A यहां पर है और C यहां पर है, x1 5 x2 7 हो जाएगा। x1 5 माइनस x2 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। जोड़ y1 कितना होगा? चलिए देखते हैं। y1 है -2 और y2 है -2, दोनों -2 है, तो -2 अब माइनस फार्मूला में, अब y2 भी माइनस में 2 है, तो माइनस माइनस प्लस में 2, इसका स्क्वायर होगा। अब देखिएगा जरा, -7 में से +5 गया, -2 का स्क्वायर, अब +2 में से -2 गया तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब 2 का स्क्वायर करने पर, -2 का स्क्वायर करने पर प्लस में 4, 0 का वर्ग 0 होता है, 0 का फायदा नहीं होगा, सीधा सीधा बोलेंगे कि यहाँ पर भाई 2 आया। अब जरा बताइएगा कि AB की दूरी कितना आया? AB की दूरी रूट में 37, BC की दूरी तो रूट में 37, AC की दूरी क्या आया? तो सीधा सीधा 2। माने कहने का मतलब हमारा ये है, लिखेंगे चूंकि AB बराबर तो है BC के, लेकिन BC के बराबर AC नहीं है, यह बराबर ना है। यही तो नियम है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो हम देखिए, नियम पर हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम क्या बतलाए आपको, क्या बतलाए हैं? सॉरी इधर हो गया। देखिए क्या बतलाए आपको हम यहाँ पे, क्या बतलाए थे कि अगर AB बराबर BC है लेकिन ये बराबर ना रहेगा AC, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसा ही तो सवाल हमारा यहाँ पर दिख रहा है ना कि AB बराबर है BC के, लेकिन यह बराबर AC के ना है, तो क्या लिखेंगे? अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। चलिए देखिए कितना इजी सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो है इस तरह के सवाल, जैसे कि एक सवाल यहाँ पर दे दिए आप लोग के लिए होमवर्क में, देखिए यहाँ पर दे दिए हैं कि सिद्ध करके बताइए कि बिंदु P जिसका निर्देशांक 3,2, Q जिसका निर्देशांक -2, -3 तथा R जिसका निर्देशांक 2,3 समकोण त्रिभुज बनाता है। यहाँ समकोण त्रिभुज, वहां समद्विबाहु त्रिभुज। नियम पते हैं, उसको पढ़िए, सेटिंग कीजिए, आंसर दबा के बनाइए और आंसर जो है कमेंट में कीजिए, ठीक है। चलिए एक सवाल हम देख लीजिए क्या है। सवाल है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु वो A जिसका निर्देशांक 2, -5 है और B -2,9 से क्या है? समदूरस्थ है। मतलब एक अक्ष पर एक बिंदु है, उसी का निर्देशांक निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बिंदु एक अक्ष पर हो, एक अक्ष पर कोई बिंदु हो, तो उस बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है, x का मान तो 1 से होता है लेकिन y का मान 0 होता है। ये बात याद रखिएगा कि यदि कोई बिंदु एक अक्ष पर स्थित है तो उसमें y का मान 0 होगा, लेकिन x का मान 1 से होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है, जो बिंदु A जिसका निर्देशांक 2, -5 और B जिसका निर्देशांक -2,9, इन दोनों बिंदु से A और B से क्या है? समदूरस्थ है।
देखिए एक ए नाम का बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2, -5, ठीक है, और एक बी नाम का बिंदु है जिसका निर्देशांक है -2, 9। इन दोनों बिंदु से ये बिंदु समदुरुस्त, समदुरुस्त का मतलब होता है समान दूरी पर है। जैसे मान लीजिए इसका नाम है सी, इसका नाम है सी, माने जितना ए से सी है उतना ही बी से सी है, माने सी से ए की दूरी और सी से बी की दूरी, ये दोनों दूरी बराबर है, ठीक है। तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक निकालना। देखिए निर्देशांक तो है, लेकिन ये जो एक्स अक्ष पे है ना, एक्स का मान एक्स से होगा, यही एक्स का मान क्लियर करना है क्योंकि वाई का मान तो 0 है, ये है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको हम। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हल लिख के, और यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु सी जिसका निर्देशांक क्या मान लिए हैं x, 0। क्यों होगा x, 0? क्योंकि ये x अक्ष से काट रहा है ना, माने x अक्ष पर बिंदु है, इसीलिए इसका निर्देशांक क्या होगा x, 0। माना कि बिंदु x, 0 यानी सी बिंदुओं, दो बिंदु है तो बिंदुओं a 2, -5 तथा b का निर्देशांक क्या है, b है -2, 9। इन दोनों बिंदु से ये c क्या है, समदूरस्थ है, से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जितना c से a है, उतना ही c से b भी है, माने c से a जितना होगा उतना ही c से b होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए दूरी सूत्र से यहां लिखेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। दोनों की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, जितना c से a की दूरी उतना ही c से b की दूरी। यहां देखिए यहां पर बता रहे हैं, यानी यहां लिखेंगे दूरी सूत्र से AC, यहां पर एक तरफ लिखेंगे CA की दूरी और एक तरफ CB की दूरी। चलिए इधर दूरी निकाल लेते हैं और इधर भी निकालेंगे दूरी, लेकिन एक तरफ CA की दूरी, एक तरफ CB की दूरी। CA की दूरी कितना होगा, CA की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर, C से A है ना, तो C वाला को x1/1 और A वाला को x2/2। x1 कितना होगा, x से होगा, x1 होगा हमारा x होगा माइनस x2 होगा 2, x - 2 का होल स्क्वायर, जोड़ y1 कितना 0 माइनस y2 -5, तो +5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर होगा CB की दूरी, x1 क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है, माइनस x2 -2, तो +2 का होल स्क्वायर, जोड़ y1 0 माइनस y2 9, तो 0 - 9 का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा जरा गौर से, इधर भी रूट है उधर भी रूट है, ठीक है, दोनों तरफ रूट है, तो रूट से रूट को हम काट सकते हैं, ठीक है। अब इधर बच गया x - 2 का होल स्क्वायर, इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 2 प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए +5 का वर्ग कितना होता है, यहाँ 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5 होगा, तो यहाँ 5 का स्क्वायर। अब बराबर इस पार में देखिएगा, इस पार में x + 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर पर, क्या होता है a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a का मान x गुने b का मान 2 प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। अब प्लस में -9 और 0 तो -9 का हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखिए बराबर के उस पार का ये एक्स स्क्वायर है और ये बराबर के इस पार का एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में है तो घट जाएगा, मानी दोनों को हम काट सकते हैं। ये दोनों एक्स स्क्वायर जो है कट गया, घट गया तो कट गया, तो इधर वाला में क्या बच गया देख लीजिए कितना बच गया, 2 गुना 4 एक्स बच गया, माइनस में क्या बच गया, माइनस में 4 एक्स बच गया, ठीक है। और प्लस में 2 का वर्ग होता है 4 और प्लस में 5 का वर्ग 25 हो गया। अब बराबर के उस पार देख क्या बच गया, 2 गुना 4 एक्स बच गया, प्लस में 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस में -9 का वर्ग प्लस में 81 हो गया। क्लियर है बात। चलिए अब एक्स वाला को एक तरफ कीजिए, तो -4 इधर -4 एक्स पहले से है उसको लाइएगा तो माइनस में प्लस में 4 एक्स है, इधर आएगा तो माइनस में 4 एक्स होगा। अब 25 4 29 को उधर भेजिए, उधर पहले से है 81 4 85 पहले से है, और ये 25 4 29 को उधर भेजिएगा तो माइनस में 29 हो जाएगा। अब देखिए -4 एक्स माइनस में 8 एक्स होगा। अब बराबर 85 में से 29 कम करेंगे, 15 में से 9 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो
5। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो 56 को रहने दीजिए, अब -8 को उधर भेजिएगा, गुना में x के साथ तो बट्टा में जाएगा -8, 8 सत्ते 56, माइनस लगा तो लगा दीजिए, x का मान निकल के आ गया -7, और यही x का मान हमको चाहिए था। क्यों? क्योंकि इस बिंदु में एगो मान तो 0 है y का, बस यही x का मान निकालना था। ठीक है, यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -7x का मान, और y का मान तो 0 है, ये बिंदु का निर्देशांक होगा -7,0। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, इसी में क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए एक सवाल यहां पर है, सेम सवाल है, आपको पहले तो ये सवाल आपको ट्राई करना है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदुरुस्त है, VBI सवाल है ये। ठीक है, और यहाँ पर सवाल सेम है, बस यहाँ पर लगा दिया y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जहां पर x अक्ष पे होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा y अक्ष पे। ठीक है, इन दोनों से समदुरुस्त है, तो y अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो उसमें x का मान 0, x अक्ष पे रहेगा तो y का मान 0, यहाँ y अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का मान 0 लेकिन y का मान y, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहां से काम कीजिएगा तो y का मान निकलेगा। बाकी इसका और इसका निर्देशांक दो बिंदु है ना, मान लीजिए दोनों में से। ठीक है, अब बनाने का प्रोसेस तरीका बिल्कुल टो कॉपी जो है अभी जो यहाँ पर है ना सवाल ये वाला, इसी तरह का रहेगा, पूरा इसी तरह से बनाना है आपको। ठीक है,